तो लास्ट क्लास हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एक्स। हम लोग को एक्स निकालना है। ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दो लाइंस दिए गए, दोनों पैरेलल है। ओके, बीच में ये ऐसा एक फिगर दिया है। सपोज इसको हम लोग ओ कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ओ कंसिडर कर लेते हैं। ओके, देखिए, तो हम लोग को ऐसा फिगर दिया गया है। अगर ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइन को हम लोग अगर फर्दर इधर तक बढ़ा के यहाँ पे ये पॉइंट सपोज हम लोग ई कंसिडर कर लेते हैं। ई पे अगर हम लोग इसको मीट करेंगे तो देखिए, अगर ये 110 है, सपोज ये आपका 110 है। ओके, ये आपका 110 है, ये आपका 2x+5 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। हम लोग को तो बस इतना ही पता है ना, इतना ही पता है। तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल में कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग को 35 डिग्री दिया गया है। ओके, ये सपोज हम लोग को एंगल पता नहीं है, सपोज ये एंगल हम लोग को पता ही नहीं है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा यही होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, ये दो इंटीरियर है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना है, 2x+5। ओके, यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री कहाँ से आया सर? सर यहाँ पे 70 डिग्री कहाँ से आया, आप हमको बता दीजिए। देखिए, 70 डिग्री बेटा ऐसे आया कि देखिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, ऑलरेडी हम लोग को 35 डिग्री पता चल चुका है कि 35 डिग्री है। ओके, और हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रांसवर्स ड्रॉ किया है। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं तो ये एक ट्रांसवर्स हुआ ना, एक ट्रांसवर्स हुआ। यहाँ पे अगर 110 डिग्री है, सम ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल्स हमने आपको कितना बताया था, सम ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 180 माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो ये 70 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया। सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं 70 प्लस 35 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST। ओके, एंगल PQR हम लोग को दे दिया गया है 110 डिग्री, एंगल RST दे दिया गया है 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS, फाइंड एंगल QRS, हम लोग को ये एंगल पूछा गया है, QRS, ये एंगल हमको पूछा गया है। हो गया, सपोज ये एंगल को हम लोग बोल देते हैं X। हो गया, एंगल QRS को हम लोग सपोज कंसिडर कर लेते हैं X डिग्री। ओके, PQ एक पैरेलल लाइन है, ST एक पैरेलल लाइन है। सपोज हम लोग PQ को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, फर्दर एक्सटेंड करके ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन हो गया। ओके, अगर ये पैरेलल लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया, दो पैरेलल लाइन हो गया। ओके, तो ये और ये पॉइंट देखिए, ये लाइन हमारे एक ट्रांसफर जैसा एक्ट करेगा कि नहीं, ये लाइन एक ट्रांसफर जैसा एक्ट करेगा। ओके, और हमने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक छोड़ के एक, हमने आपको बताया था एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक मतलब जैसे ये एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये छोड़ के ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। सपोज हम लोग ये एंगल कंसिडर करते तो ये छोड़ के एक यहाँ पे एक रहता, सपोज यहाँ पे एक पैरेलल लाइन रहता तो ये। ओके, सो ऐसे होता। हम लोग इसको एक और तरीके से भी ये एंगल निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल। ओके, जैसे ये 130 दिया गया है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री। ओके, दैट विल बी 50 डिग्री। 50 डिग्री हम लोग को यहाँ मिल गया, ये हम लोग को मिल गया 50 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होगा, 180 माइनस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। ओके,
ये 130 मिल गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये एंगल हम लोग को स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी मिल सकता है और एक प्रॉपर्टी के थ्रू भी मिल सकता है पैरेलल लाइंस का। क्या है आप गैस कीजिए। वो है आपका अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल 50 डिग्री और यहाँ पे भी 50 डिग्री। ओके, ये 50 ये भी 50। ओके, अब हमको 50 मिल गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे 130 है। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे जो प्रॉपर्टी लगाया था, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ये हमने एक प्रॉपर्टी लगाया था, बस वही प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, ट्राइंगल के अंदर का x और 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। 130 क्यों नहीं सर? 130 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका इंटीरियर एंगल्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, हमने आपको बताया जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके साइड में उसके साथ जो लगा हुआ एंगल होगा उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कंसिडर नहीं करेंगे ये प्रॉपर्टी के लिए। उसके तो ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, अगर हम लोग ये एंगल कंसिडर करते तो ये दोनों का सम ये होता। अगर हम लोग ये एंगल कंसिडर करेंगे तो ये दोनों का सम ये होगा। तो इसको x प्लस 50 इज इक्वल टू 110 डिग्री, x प्लस 50 इज इक्वल टू 110 डिग्री, x हम लोग का 60 डिग्री आ गया आंसर। ओके, अगर सपोज हम लोग इसको अगर कंसिडर करते, ये एंगल को अगर कंसिडर करते, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 110 है, स्ट्रेट लाइन है, हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, तो x will be is equals to 60 डिग्री। ओके, तो ज्योमेट्री में आप कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करें, ओके, कैसा भी प्रोसीजर अप्लाई करें, आंसर आपका वही ही आएगा। आप कोई भी फॉर्मूलाज, कोई भी थ्योरीज, कोई भी प्रॉपर्टीज यूज करें, आपका आंसर हमेशा वही आएगा। ओके, आंसर विल नेवर गोना चेंज। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। In the figure given below, PQ is parallel to RS. Then find angle QOS. QOS. एंगल QOS हम लोग को निकालना बोला गया है। हम लोग को एंगल दे दिया गया 120 डिग्री, 135 डिग्री, बस। इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं पता। ओके, सपोज RS को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, RS को हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ओके, RS को हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए, ये 135 डिग्री है। ओके, ये 135 डिग्री है, ये 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसे आया? देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को दो ही चीज दिया गया, 120 डिग्री, 135 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसे आया? देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हो गया, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये एक पैरेलल लाइन हो गया। ओके, इसको भी एक्सटेंड आप कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए आपकी ईज के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा एक ट्रांसवर्स है, एक ट्रांसवर्स है, ये 120 डिग्री हम लोग को दिया गया है। अभी हमने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल एक छोड़ के एक वाला फॉर्मूला, बस ये एक छोड़ के, ये एंगल छोड़ के उसके आगे वाला एंगल, बस 120 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, उस हिसाब से इसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल हमको पता चल गया 120। सपोज ये एंगल हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी, sum of two interior angles will be always be equals to one exterior angle. X plus 120 will be equals to 135 and x will be equals to 15 degree. Okay, okay. अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, ABC is a triangle. PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. Okay, and QR is the angle bisector of angle PQC. QR is the angular bisector of angle PQC. PQC का जितना एंगल है QR उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, if RC is equals to 15 centimeter, then find QC. For RC is equals to 15 centimeter, find QC. QC हम लोग को निकालना है। QC कैसे निकालेंगे? देखिए, PQ और हम लोग को मेन पता क्या है, PQ और BC पैरेलल है। ओके, तो ये एक ट्रांसफर जैसा एक्ट करेगा। ओके,
सपोज एंगल पी क्यू सी को हम लोग सोच लेते हैं 2 थीटा। पी क्यू सी टोटल इन टोटल ये 2 थीटा है। ओके, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एक हो जाएगा थीटा, ये एक हो जाएगा थीटा। बाइसेक्टर मतलब क्या, दो हाफ में डिवाइड करना। ओके, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये एक ट्रांसवर्स है, क्यू आर एक ट्रांसवर्स है। क्यू आर एक ट्रांसवर्स है तो एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा, अल्टरनेट इक्वल, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑफ अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, alternate opposite angles are always equal. Okay, that's it. So theta will be is equals to RC हम लोग को पहले से दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा थीटा, ये थीटा, ये थीटा, 2 थीटा हो गया। हम लोग पूछा क्या है, QC। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, जो भी दो साइड इक्वल होंगे उनको दोनों का एंगल भी तो इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे सी 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 आर बी, ये दोनों का एंगल इक्वल है तो ये दोनों का साइड भी इक्वल होगा। थीटा थीटा हम लोगों ने देख लिया कैसे इक्वल है, थीटा थीटा ये तीनों थीटा कैसे इक्वल हम लोगों ने देख लिया। तो आरसी का जितना लेंथ है क्यूसी का भी उतना ही लेंथ होगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।